हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ HTML एलिमेंट्स। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे HTML हेडिंग्स, फिर हम HTML पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर HTML के अंदर कमेंट्स हम कैसे यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो HTML के हेडिंग्स के साथ साथ हम इसमें HR टैग भी देखेंगे। हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है हेड एलिमेंट के अंदर, फिर पैराग्राफ के कुछ सैम्पल्स देखेंगे, प्री टैग के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद लाइन ब्रेक्स कैसे यूज कर सकते हैं हम HTML के अंदर, और फिर कुछ हिडन कमेंट्स हम कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल कमेंट्स क्या होते हैं और डिबगिंग के लिए हम कमेंट्स कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML के हेडिंग्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं। डिपेंडिंग कि आपकी जो हेडिंग है पेज की वो टॉप लेवल की है या सेकेंड लेवल की है, आप उस हिसाब से H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स दे सकते हो। तो यहाँ इस एग्जांपल में आप देख सकते हो H1 से लेकर H6 तक यहाँ पर हेडिंग्स को लिखा गया है और इस तरीके से इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडिंग ऑफ द पेज। तो बेसिकली आपके पेज में एक ही H1 हेडिंग होनी चाहिए, उसके नीचे जितने भी आपके सब हेडिंग्स होते हैं वो H2 लेवल की होनी चाहिए। उसके अंदर उस सेक्शन के अंदर अगर आप फिर से हेडिंग लिख रहे हो तो H3 होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप हेडिंग्स पे वर्कआउट करते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराग्राफ्स का। सो बेसिकली अगर आप कोई पेज बनाते हो तो पेज के अंदर पैराग्राफ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो वहाँ पैराग्राफ्स में आपके कंटेंट होते हैं, राइट। तो वैसे ही पेज के अंदर अगर आप कुछ एक पैराग्राफ बनाते हो तो उसके लिए पी टैग आप यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पी टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितने भी टैग्स आप यूज करते हो HTML के अंदर वो सभी आपके स्मॉलर केस में आपने यूज करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखने वाली नई चीज़ ये है कि ये एक आपकी हेडिंग और पैराग्राफ है, दूसरा आपका हेडिंग और पैराग्राफ है, तीसरा हेडिंग और पैराग्राफ। तो इनके बीच में अगर आप यहाँ देखो तो एक लाइन बनी हुई है। तो इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, और इस हॉरिजॉन्टल रूल को हम अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं टैग HR, हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ देखिए HR टैग यूज किया हुआ है 3 टाइम्स, और ये HR टैग बेसिकली एम्प्टी टैग है। तो यहाँ पे आपको इसका कोई स्टार्ट और एंड टैग नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपका HR टैग यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है हेड टैग। तो हेड एलिमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले वाली वीडियोज़ में, हेड एलिमेंट जो पूरे पेज का मेटा इन्फॉर्मेशन होता है वो कंटेन करता है। तो मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि पेज की पूरी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो जैसे ये हेड टैग आप देख रहे हो, स्टार्ट और एंड के बीच में आपने टाइटल एलिमेंट यूज किया है। तो टाइटल बेसिकली उस पेज का टाइटल बताता है। तो हेड के स्टार्ट होने के बाद आपने टाइटल यूज करना है। उसके बाद आपकी कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। इस पेज की जो कैरेक्टर इनकोडिंग है वो UTF-8 है। तो यहाँ पे हमने मेटा के अंदर वो कैरेक्टर सेट भी अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हेड के अंदर वो चीज़ें होती है जो पेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो हेड के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हेड के अंदर आपका हो सकता है ऑथर, कीवर्ड्स, और इसके अंदर आप और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे व्यू पोर्ट होता है आपका। तो सारी डिटेल्स जो पेज से रिलेटेड होती है, स्क्रिप्ट्स कॉल कर सकते हो, स्टाइल्स कॉल कर सकते हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पेज पे डिस्प्ले वैसे नहीं होती, लेकिन आप बैकग्राउंड में पेज की इन्फॉर्मेशन में डिस्प्ले मतलब पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें हेड एलिमेंट के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मल पैराग्राफ टैग्स, जैसा आपको पता है कि ये हम देखिए यहाँ पर एग्जांपल में PPP 3 पैराग्राफ्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। अगले एग्जांपल में देखते हैं कि अगर इसी पैराग्राफ को हम अलग तरीके से लिखें, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऐसे अलग अलग लाइंस में 1 2 3 4 5 लाइंस में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसे भी 5 लाइंस में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल स्पेसेस दे दिए। लेकिन अगर आप ब्राउज़र में आउटपुट देखते हो तो यहाँ पे सभी दोनों सेम है। सो बेसिकली क्या होता है कि ब्राउज़र आपके HTML कोड को अगर आपने मल्टीपल स्पेस भी दिया है उसको सिंगल स्पेस काउंट करता है, और इस कारण से वो आपने चाहे 4 लाइन लिखे हो 5 लाइन लिखे हो, वो उसे सिंगल लाइन में ही यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले करता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है मैं आपको बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मल्टीपल स्पेस है लेकिन उसे 1 स्पेस काउंट किया गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर ब्रेक देने के लिए स्पेसिफिक ब्रेक लगाने के लिए आप BR टैग यूज कर सकते हो, जो कि अगेन HR टैग की तरह एम्पटी टैग है। तो यहाँ पे क्या है BR मतलब ब्रेक टैग। तो यहाँ देखिए दिस इज के बाद हमने BR यूज किया है, ओके, और यहाँ BR करते ही यहाँ पर ब्रेक लग गया और नेक्स्ट लाइन पे आपका अब पैराग्राफ आया और उसके बाद फिर हमने ब्रेक दिया तो यहाँ से फिर ब्रेक लग के यहाँ पे आ गया हमारा, और फिर विथ लाइन ब्रेक। तो ये 3 लाइंस में हमने एक पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और पैराग्राफ के बीच में अगर मुझे मल्टीपल स्पेसेस चाहिए तो उसके लिए हम कैरेक्टर एंटिटी यूज कर सकते हैं NBSP सेमीकोलन। तो ये NBSP सेमीकोलन कोड जो है HTML कैरेक्टर एंटिटी का कोड, इससे हम एक एक्स्ट्रा स्पेस अप्लाई कर सकते हैं। ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ गया। अब मैं इसे थोड़े से मल्टीपल स्पेसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्पेसेस कर दिया। अब हम देखिए यहाँ पर आपको यहाँ मल्टीपल स्पेसेस डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्पेसेस डिस्प्ले कर सकते हो HTML के अंदर नॉन ब्रेकिंग स्पेस के थ्रू NBSP। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, और यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया था P टैग को आप जिस तरीके से भी लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन ब्राउज़र उसे सिंगल स्पेस के हिसाब से एक सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले करता है। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके का ही डिस्प्ले करना है एग्जैक्टली, तो उसका भी एक तरीका है HTML में, और उसे कहते हैं प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैग। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्री हमने स्टार्ट किया है और प्री के अंदर हमने अपने हिसाब से मतलब 1 2 3 4 लाइंस में लिखा है। तो यहाँ पर आउटपुट आप देखिए यहाँ पर 4 लाइंस में एज इट इज़ आपको डिस्प्ले होगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो फॉन्ट है वो स्मॉल में आ जाता है, और अगर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 लाइंस और दे देता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये 3 लाइंस और आ गए। तो एग्जैक्टली जैसा आपने बनाया है वैसा ही डिस्प्ले करने के लिए प्री टैग, जिसे प्री फॉर्मेटेड टैग कहते हैं, वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कमेंट। HTML के अंदर कमेंट्स देने के लिए हम यूज करते हैं ये कोड होता है, ये स्टार्ट टैग होता है इसका। स्टार्ट करते हैं कमेंट इस तरीके से, ये एक्सक्लेमेशन डबल हाइफन से हम स्टार्ट करते हैं कमेंट को, और डैश डैश ब्रैकेट क्लोज करके हम कमेंट को क्लोज करते हैं। ये जो भी हमने कमेंट यहाँ लिखा है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता। तो कमेंट्स का बेसिकली क्या फ़ायदा है कि जब आप कुछ कोड करते हो और आपको फ्यूचर में देखना होता है कि आपने ये कोड क्यों किया था, या कोई दूसरा जो डेवलपर आएगा जो आपके कोड को देखेगा तो उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाए कि इस HTML को लिखने के पीछे ये पर्पस था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ आप लिखना चाहते हो कमेंट में, तो इस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल कमेंट्स। तो बेसिकली अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हो बेस्ड ऑन कंडीशन, जैसे कि अगर आपके ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के 5th वर्जन के लिए कुछ आप कंडीशन देना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको कंडीशनल कमेंट लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन दिया कि इफ़ IE का मतलब हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 5 है तो कमेंट आप अपने हिसाब से, यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज IE5। उसी तरीके से IE6 7 8 9 के लिए कंडीशन वाइज बेस्ड ऑन कौन सा ब्राउज़र है उस हिसाब से वो हमने कमेंट अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो कमेंट है वो है डिबगिंग। डिबगिंग के लिए हम कमेंट क्या करते हैं, समटाइम्स क्या होता है आप पेज बनाते हो और पेज में डिबगिंग के लिए कुछ आप सपोज हमने कोई पिक्चर लगानी है, वो पिक्चर बना के हम छोड़ देते हैं और हम उसे बाद में डिबग के पर्पस से देखना चाहते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा HTML, जैसे यहाँ देखिए लुक एट द स्कूल इमेज,
और यहाँ पर हमने एक इमेज यूज किया है, लेकिन हम इसे कमेंट कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने मल्टी लाइन कमेंट यूज किया है। पिछले एग्जांपल्स में हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट लिखते थे और ये ऐसे क्लोज कर देते थे, राइट। लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप यहाँ से यूज करोगे, स्टार्ट करोगे कमेंट को और यहाँ पे ऐसे एंड करोगे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस कमेंट को जैसे मैं डिबग करना है, मैंने यहाँ कमेंट हटा दिया और पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम बेसिकली एक डिबगिंग के पर्पज़ से कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी क्लियर होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।